हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के लिए 7वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको लगातार इसका जीएस का भी टेस्ट मिलता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। इनमें से बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लच्छन देव। देखिए, इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनको बीपीएससी ने पहले के परीक्षाओं में पूछ भी लिया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही सही से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लच्छन देव। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर इज ए। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? इनमें से जो सही है वो बताना है आपको। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, ये सभी सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर इज डी, गुरु गोविंद सिंह। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आ भी चुका है एग्जाम में। खैरुल मस्जिद ये पुराना किला के सामने है और इसका निर्माण करवाया गया था माहम अनगा के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। मुगलों ने नौरोज़ का त्यौहार लिया। यह त्यौहार किनसे लिया गया था मुगलों के द्वारा? यह त्यौहार लिया गया था पारसियों से। करेक्ट आंसर इज ए। आता अली खां किसका नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है कोई भी नहीं है। जो आता खाली नाम है, ये नाम था तानसेन का। जब तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, तब इनका नाम बदलकर आता अली खां रख दिया गया था। करेक्ट आंसर इज ई। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था मुगल काल के समय। करेक्ट आंसर इज डी। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अफगानों ने। करेक्ट आंसर इज ए। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है काशीराज पंडित। इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध को स्वयं देखा था। करेक्ट आंसर इज बी। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बालाजी बाजीराव। करेक्ट आंसर इज सी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक का भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है?
ये दोनों इसमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, भारतीय और फारसी वास्तुकला। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हुमायूं का मकबरा। करेक्ट आंसर इज सी। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। करेक्ट आंसर इज बी, अकबर के द्वारा। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर की कड़ी थी? इन दोनों के बीच की कड़ी थी, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये थे टोडरमल। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक, ये जगह का नाम आप लोग याद रखेंगे, पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सड़क बनवाई गई थी शेर शाह के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। शेर शाह का उत्तराधिकारी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इस्लाम शाह। करेक्ट आंसर इज बी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेवाड़ राज्य का। करेक्ट आंसर इज सी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर काफ़ी सिंपल है, सही उत्तर हो जाएगा डी, मीर बांकी ने। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित था, एजुकेटेड था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शेर शाह सूरी। करेक्ट आंसर इज डी, शेर शाह। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इस युद्ध का नाम भी याद रखना है, सर ए पुल का युद्ध। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, साइबानी खां ने। करेक्ट आंसर इज बी। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत कर देते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, बाबर के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखिए यहाँ पर मुख्य लिखा हुआ है, तो आपको एक ही बताना है, ये चीज़ ध्यान देना। जब कभी भी मुख्य कारण पूछ ले तो उसका हमेशा उत्तर एक ही होता है, ई ऑप्शन कभी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उसकी सैन्य कुशलता। करेक्ट आंसर इज बी। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नक्शबंदी। ये काफ़ी कट्टरपंथी संप्रदाय था। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाह मोहम्मद गौस। करेक्ट आंसर इज ए। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे?
ये सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं और काफ़ी बार ये रिपीट भी होते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुहरावर्दी संप्रदाय। करेक्ट आंसर इज ए। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? किनके द्वारा ये रचना की गई थी, प्रेम वाटिका? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रसखान के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? इनमें से जो एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से जुड़े नहीं हैं। करेक्ट आंसर इज डी। 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? ये शब्द लास्ट में ध्यान देंगे, नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उलेमा। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है, बाकी खानका, शेख, समा ये तीनों सूफीवाद से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर इज ए। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, ये किनके शिष्य थे? जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं ये बाबा फरीद के शिष्य थे। करेक्ट आंसर इज सी, ध्यान देना है, बाबा फरीद के शिष्य। इस प्रकार से आज हमारा 7वां इतिहास का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।